ये है मेरे हाथों में शाय ऊद बाय दुबई फ्रेग्रेंसेस। तो आइए करते हैं इसको रिव्यू। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है। कुछ इस तरह की फ्रेंड्स हमें इसमें डिपस्टिक देखने को मिल जाता है। इस अतर की कंसंट्रेशन है वो अच्छी खासी है, ऑयल बेस्ड ये अतर है, तो ये एकदम लाइट सा नहीं है, अच्छी गुड कंसंट्रेशन के साथ आता है। जितना अतर में कंसंट्रेशन होनी चाहिए उतनी इसमें मौजूद है। तो लगा लिया है मैंने इसे अपने हाथों पे और बात करते हैं इसके सेंट नोट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें जो टॉप नोट है स्टार्टिंग में एक बहुत जबरदस्त फ्रैंकिंसेंस यानी इंसेंस का जो नोट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेंस के नोट के साथ इसकी शुरुआत होती है। साथ में ये बहुत वुडी सा अतर लगता है, मैस्कुलिन सा मुझे सेंट लगती है, थोड़ी सी अर्दी वाइब्स के साथ ये अतर आता है ओवरऑल। ये जो खुशबू है काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है। ये अरेबिक ट्रेडिशनल सेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये अतर है। काफ़ी सारे ब्रांड्स का शाय ऊद आजकल मार्केट में मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं इसके टॉप नोट्स के बारे में। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे इसके वुडी कैरेक्टर्स और इंसेंसी कैरेक्टर्स महसूस होते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा हनी महसूस होता है, हल्की हल्की मीठी सी खुशबू होती है। जैसे ही थोड़ा सा ड्राई डाउन में जाती है धीरे धीरे, थोड़ा सा जैसे ये खुशबू अपने इवेपोरेट होती है, उसके बाद मुझे यहाँ पे मिठास महसूस होती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी यहाँ पे मिठास मुझे महसूस होती है हनी की। उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है बहुत माइल्ड यानी कि बहुत 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 ज़्यादा कम सिट्रसिस का इस्तेमाल है। मतलब अगर कोई नॉर्मल आदमी इसे स्मेल करेगा तो सिट्रसिस महसूस भी नहीं कर पाएगा। मैंने भी इसे कई बार स्मेल करा, उसके बाद ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसमें सिट्रसिस का भी यूज़ है। सिट्रसिस मैं यहाँ पर कहूँगा बहुत ही माइल्ड लेमन का यूज़ है, ना के बराबर इसे कहूँगा मैं। जब इसे अच्छे से आप इसे ड्राई डाउन में जाने देंगे उसके बाद आपको हल्का सा सिट्रस महसूस होगा, वो भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल ही है। ओवरऑल मैं इसे आइडेंटिफाई कर पाया। और जैसे ही अतर अपने ड्राई डाउन में जाता है, यहाँ पे मुझे ऊद की खुशबू महसूस होती है। ऊद बिल्कुल भी स्कैंकी और सिंथेटिक नहीं है, जैसे कि मैंने देखा है डैनल ऊद बर्मी जो दुबई फ्रेग्रेंसेस का आता है, उसके अलावा किसी भी अतर में जो ऊद है वो बिल्कुल भी स्कैंकी नहीं है, एकदम टोन डाउन सा ऊद है। अगर कोई कंज्यूमर हमारा जो टिपिकल ऊद आता है यानी कि जो स्कैंकी एनिमलिक सा ऊद होता है वो इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, तो वो इस चीज़ को लगा सकते हैं। दुबई फ्रेग्रेंसेस के मोस्टली जो सारे ऊद बेस्ड अतर्स हैं वो इस तरह के ही हैं, बिल्कुल मास प्लीजिंग से है, किसी को परेशान नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा रिफाइंड इसमें ऊद के नोट्स का जो है यूज़ रहता है। बाकी जैसे ही अपने ड्राई डाउन में जाता है, मैं यहाँ पे ऊद के साथ जो है हनी का नोट भी महसूस कर पाता हूँ। हनी इसमें ओवरऑल चलता रहता है, शुरू से लेकर अंत तक मुझे हनी का जो है इस्तेमाल में महसूस होगा। फ्रेंड्स, जो ये अतर है ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करी है इसमें, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के नोट्स का इसमें इस्तेमाल नहीं करा है। ट्रेडिशनल सेंट है, पुरानी सेंट है, तो बिल्कुल इसे बहुत नॉर्मल येट एलिगेंट बनाने की कोशिश करी है। मतलब ये खुशबू जो है बहुत नॉर्मल सी है, आपको बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं लगेगी, लेकिन एक क्लासी चीज़ है, बढ़िया लगती है। मेल्स पर बहुत बढ़िया लगेगी शाम के टाइम पे, मैं कहूँगा विंटर्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैं समर में इसे पर्सनली इतना एंजॉय नहीं करूँगा, बाकी पर्सनल टू पर्सन जो है वो चीज़ वेरी है, डिपेक्ट करती है, लेकिन मुझे लगता है मैं इसे विंटर में ही ज़्यादा एंजॉय करूँगा, समर में मैं इसे बिल्कुल एंजॉय शायद ना कर पाऊँ। तो आइए अब बात करते हैं लॉन्जिविटी की। आउटडोर कंडीशंस में यानी कि जब मैं इसे धूप में लगाकर निकला तो मुझे स्किन पर 5 से 6 घंटे की मैक्सिमम लॉन्जिविटी मिली और कपड़ों पर मुझे 8 से 9 घंटे की लॉन्जिविटी मिली। और बात करें एसी कंडीशंस की, वहाँ पर मुझे स्किन पर 6 से 7 घंटे की लॉन्जिविटी और कपड़ों पर 10 से 12 घंटे की लॉन्जिविटी मिली। वैसे फ्रेंड, जो लॉन्जिविटी का क्राइटेरिया है वो वेरी करता है क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से और स्किन के हिसाब से। फ्रेंड्स, हर चीज़ पर ये चीज़ डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग लॉन्जिविटी जो है लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। क्योंकि जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं यानी कि जो इनसे रेगुलर अतर्स खरीदते हैं, मैंने उनके रिव्यूज़ में देखा कि उनको 20-20 घंटे की लॉन्जिविटी मिली। हालांकि मेरे को इस वाले अतर में वो चीज़ उतनी महसूस नहीं हुई, क्योंकि क्लाइमेट, टेम्परेचर और यूजेज का भी फर्क पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैंने आपको लॉन्जिविटी बताई है ये मिनिमम है, यानी कि इससे कम आपको नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा जरूर मिल सकती है लेकिन इससे कम नहीं मिलेगी। अब बात करें इसके प्रोजेक्शन की, इसके प्रोजेक्शन ठीक ठाक है, ना ही बहुत ज़्यादा लाउड है और ना ही बहुत ज़्यादा वीक है। अगर कोई आसपास आपके गुजरेगा तो उन्हें ये चीज़ महसूस भी होगी, लेकिन वो परेशान नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा लाउड ये चीज़ नहीं है। शुरू के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद थोड़ा क्लोज टू स्किन हो जाता है, लेकिन खुशबू जो है 6 से 7 घंटे तक अगर आप स्किन पर लगाएंगे तो आपके आसपास लिंगर करती रहेगी। ओवरऑल प्रोजेक्शन ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस एकदम सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन एकदम सेटिस्फैक्ट्री मुझे इसकी परफॉर्मेंस लगती है। अब बात करें इस अतर की एज ग्रुप की, तो मुझे लगता है ये 20 से लेकर के 60 साल तक के किसी भी पर्सन पर अच्छा लगेगा। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जो टीनेजर्स हैं उन्हें शायद ये उतना पसंद ना आए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अतर है फ्रेंड्स। ये आपके जो कलोन्स वगैरह आते हैं, आपके फ्रेंच परफ्यूम्स आते हैं या फ्रेंच परफ्यूम से इंस्पायर्ड जो हमारे अतर्स होते हैं, उन चीज़ों की तरह नहीं है, ट्रेडिशनल अरेबिक सेंट है, हर किसी को शायद उतनी पसंद ना आए। थोड़ा सा इसके नोट्स के बारे में एक बार जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आप इसे परचेज करें। मैंने जैसा आपको बताया इसमें इंसेंस के नोट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बखूर टाइप के नोट्स, हालांकि बखूर नहीं है, अलग चीज़ है, लेकिन इंसेंसी नोट्स हैं। उसके बाद हनी का इस्तेमाल है, थोड़ा सा जो है डेंस ये सेंट है, लाइट सेंट नहीं है, डेंस ये सेंट है। अगर आप लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप की सेंट्स पसंद करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगी। वैसे फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए डेली मैं एक वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन फ्रेंड्स अभी मेरे सीबीएसई के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उस वजह से थोड़ा प्रेशर रहता है, टाइम मैनेजमेंट करना मेरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए टाइमली वीडियोस आ पाए।
लेकिन फ्रेंड्स मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर हर दिन वीडियो ना आए तो एवरी ऑल्टरनेट डे तो एक वीडियो जरूर आ जाए। तो फ्रेंड आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो मैंने आपको चीज़ें बताई, आपको कंटेंट काम का लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ मेरा कंटेंट। अतर के जॉनर में जो है बहुत कम यूट्यूबर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कुछ और दिनों बाद। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू अ वेरी गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।